नमस्कार। दुनिया के दो सबसे करीबी दोस्त और पड़ोसी देश अमेरिका और कनाडा अचानक एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। और वजह एक बहुत ही गंभीर व्यापारिक विवाद। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। और इस पूरे बवाल की शुरुआत हुई बस एक सोशल मीडिया पोस्ट से। ये कोई मामूली पोस्ट नहीं था। इसने सिर्फ इंटरनेट पर ही हलचल नहीं मचाई, बल्कि दुनिया के दो सबसे करीबी सहयोगियों के बीच एक बड़े डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक टकराव की, समझिए तो, आगे लगा दी। तो आज हम इस पूरे मामले को परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये 100% टैरिफ की धमकी आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि इसकी वजह क्या बनी, वो चीन वाली डील। इसके बाद कनाडा का बाय कैनेडियन वाला जवाब, और अगर ये सब हो जाता तो दोनों देशों के लिए ये कितना बड़ा झटका होता। और आखिर में अमेरिका कनाडा व्यापार के भविष्य पर भी नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस धमकी की जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है। और वो धमकी सीधी और साफ थी कि कनाडा से अमेरिका आने वाले हर एक सामान पर 100% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। ये कोई हल्की फुल्की चेतावनी नहीं थी, ये एक सीधा सीधा इकोनॉमिक अल्टीमेटम था। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि 100% टैरिफ का मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी चीज़ की कीमत बस डबल हो जाएगी। सोचकर देखिए, अगर कोई कार कनाडा से अमेरिका आ रही है और उसकी कीमत $20,000 है, तो इस टैरिफ के बाद उसकी कीमत सीधे $40,000 हो जाएगी, एकदम डबल। तो आखिर इतनी बड़ी धमकी देने की नौबत आई क्यों? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरी आग को भड़काया? असल में ये धमकी हवा में नहीं दी गई थी। इसके पीछे एक बहुत खास वजह थी, और वो वजह चीन से जुड़ी थी। और यहीं पर आके कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। हुआ ये कि कनाडा ने चीन के साथ एक डील की, लेकिन उसी एक डील को दोनों देश, अमेरिका और कनाडा, बिल्कुल अलग अलग चश्मे से देख रहे थे। एक तरफ अमेरिका को लग रहा था कि कनाडा चीनी सामानों के लिए एक तरह से बैकडोर एंट्री या ड्रॉप ऑफ पोर्ट बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा का कहना था कि अरे नहीं, ये तो बस एक छोटा सा लिमिटेड सा सौदा है जिससे दोनों को फायदा है। अब जब बात इतनी बढ़ गई तो जाहिर है कनाडा को सामने आना ही था। तो कनाडा की सरकार ने ऑफिशियली इन सारी बातों को खारिज कर दिया। उनके कनाडा अमेरिका ट्रेड मिनिस्टर डोमिनिक लेब्लॉन्क ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि देखिए, चीन के साथ किसी भी फ्री ट्रेड डील पर कोई बात नहीं हो रही है, फुल स्टॉप। तो अमेरिका के इस अल्टीमेटम के जवाब में कनाडा ने क्या किया? क्या वो दबाव में आ गए? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने बाहर देखने की बजाय अंदर की ओर देखा और अपनी ही इकोनॉमी पर भरोसा जताने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने देश के लोगों से एक बहुत सीधी और पावरफुल अपील की। उन्होंने कहा कि हम ये तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे देश क्या करते हैं, लेकिन हम खुद के सबसे अच्छे ग्राहक तो बन ही सकते हैं। हम कैनेडियन सामान खरीदेंगे और हम कैनेडियन सामान बनाएंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक तरह से आर्थिक देशभक्ति की पुकार। अच्छा, ये तो हो गई बयानबाजी और राजनीतिक दांवपेच की बातें, लेकिन चलिए अब जरा असल मुद्दे पर आते हैं। अगर ये धमकी सच हो जाती तो इसका आर्थिक असर क्या होता? मतलब जमीनी हकीकत क्या होती दोनों देशों के लिए? जरा इस नंबर को देखिए, 75%। ये आंकड़ा दिखाता है कि कनाडा अपने कुल एक्सपोर्ट्स का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक देश को भेजता है, अमेरिका। मतलब 3/4 सामान। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कनाडा की इकोनॉमी अमेरिकी बाजार पर कितना ज्यादा निर्भर है। और ये निर्भरता कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस दूसरे नंबर से लगाइए। हर रोज, मैं महीने या साल की बात नहीं कर रहा, हर रोज करीब 3.6 बिलियन कैनेडियन डॉलर का सामान और सर्विसेज दोनों देशों के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी आर्थिक पार्टनरशिप है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि इस लड़ाई में नुकसान सिर्फ कनाडा का नहीं होता। ये एक टू वे स्ट्रीट है। अगर कनाडा में बड़े पैमाने पर नौकरियां जाती तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में भी महंगाई बढ़ जाती, इकोनॉमी स्लो हो जाती और बेरोजगारी बढ़ने का खतरा था। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कोई भी नहीं जीतता। एक रिटेल एक्सपर्ट ब्रूस विंडर ने तो एक डूम लूप की चेतावनी दी थी। उन्होंने समझाया कि ये कैसे काम करता। टैरिफ लगेंगे, नौकरियां जाएंगी, लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो खरीदारी कम कर देंगे। जब खरीदारी कम होगी तो रिटेलर्स पर दबाव बढ़ेगा और वो और लोगों को नौकरी से निकालेंगे। और बस एक ऐसा खतरनाक दुष्चक्र बन जाएगा जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता।
और बात सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की नहीं है। जो सप्लाई चेन है वो इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है कि एक ही प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए एक कार, उसके पार्ट्स बनने की प्रोसेस में कई कई बार बॉर्डर क्रॉस करते हैं। कच्चा माल एक देश में, पार्ट दूसरे में बना, असेंबली कहीं और हुई। अब ऐसे में 100% टैरिफ इस पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को ही तोड़कर रख देता। तो ये जो पूरा एपिसोड हुआ, ये हमें अमेरिका कनाडा के व्यापारिक रिश्तों के भविष्य के बारे में क्या बताता है? क्या ये बस एक वन ऑफ घटना थी, या फिर हम दोनों देशों के बीच टेंशन के एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले को सही कॉन्टेक्स्ट में रखना बहुत जरूरी है। ये 100% टैरिफ की धमकी कहीं आसमान से नहीं टपकी थी। असल में कुछ कैनेडियन प्रोडक्ट्स पर पहले से ही फेंटेनल टैरिफ के नाम पर 35% तक के भारी टैरिफ लगे हुए थे। कहने का मतलब ये कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर तनाव पहले से ही बन रहा था। और कहानी में एक और बहुत बड़ा एंगल है। ये सारा कुछ ठीक उस समय हो रहा है जब नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड अग्रीमेंट, जिसे CUSMA कहते हैं, उसका रिव्यू होने वाला है। तो इस टाइमिंग की वजह से हर बातचीत का, हर धमकी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब इतने बड़े ट्रेड एग्रीमेंट का रिव्यू सिर पर है, तो क्या ये 100% टैरिफ की धमकी सिर्फ एक नेगोशिएशन टैक्टिक थी, दबाव बनाने का एक तरीका, या फिर क्या ये दो सबसे करीबी पड़ोसियों के रिश्तों का नया नॉर्मल बनने जा रहा है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।